आज तो चक दही मक्खन की रोटी पाऊं। नंदरानी ने कही पाओ भैया पाओ। बधाई में ये लूं? बोले हाँ, जो चाहिए सो लो। आज पूरे नंद भवन में बधाई बधाई बटी। बधाइयों को बटने का मौका था, बधाइयां बट रही थी, बधाइयां बट रही थी। और बधाइयों को लूटने के लिए जैसे कल आप ये रस्सी सब नीचे कर करके आगे तक आ गए थे, मैंने देखा था। ऐसे ही कल जब ब्रह्मानंद उस नंद महोत्सव को हम सब ने मनाया, आपने ये बंधन तोड़ दिए और आप आनंद में झूम उठे। ठीक इसी प्रकार नंदरानी आज मानो और नंद बाबा आज अपना पद भूल गए, अपना पद भूल गए कि मैं किस पद पे प्रतिष्ठित हूं। ऐसे ग्वाल वालों में घुल मिल गए, ऐसे घुल मिल गए। उसी बीच में पूतना आई, कंस ने भेजा, कंस ने भेजा और कि जाओ आसपास के क्षेत्र गांव में जितने भी नवजात शिशु हुए उन सबको तुम मार दो, फिर तुम जो मुझसे मांगोगी तो तुम्हें वो वर मिलेगा। और पूतना आई, भगवान ने पूतना को भी उद्धार किया। और उद्धार करने का अर्थ यह है कि उसे मां की गति दी। क्यों? क्योंकि पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी कि भगवान को दुग्ध पान कराऊंगी, और जैसे ही विष उसके बालक के अंदर जाएगा, जितने बालकों को दूध पिलाया सबको मार दिया। लेकिन जब गोकुल पहुंची और भगवान को दुग्ध पान कराया तो भगवान ने भगवान शंकर को याद किया और शिव भगवान मानो कि ठाकुर जी के कंठ में विराज गए और शंकर भगवान ने विष को पान कर लिया। और दुग्ध तो श्री ठाकुर जी ने पान किया। भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान की। क्यों? वात्सल्य है ना, क्योंकि दूध पिलाने का कार्य तो मां करती है, तो ये तो मेरे मां बन के आई है, अब इसको मैं अधोगति तो नहीं दे सकता। तो जो गति जसोदा रानी के लिए सोच रखी थी वो गति भगवान ने अपने ही हृदय कंज में, अपने ही हृदय कुंज में पूतना को वास दिया और उसका उद्धार किया। हालांकि इस घटना से नंदरानी जी डर गई थी, क्योंकि जब पूतना आई थी तो वह गोपियों का श्रृंगार करके गोपियों के भेष में चुपचाप से सज धन के बन के ठन के आई थी। और जब बधाइयां मांगी उसने, नंदरानी बधाइयां लेने के लिए अंदर गई, उतने में ही इसने अपना चमत्कार दिखाया। लेकिन ठाकुर जी कहते तेरे जैसे कई चमत्कार वाले ऐसे ही घूम रहे हैं, अब चमत्कार तो मैं तुझे दिखाता हूं। और श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि मां की गति प्रदान की।
मां की गति प्रदान की। ऐसे कई राक्षस आए, अघासुर, सक्टासुर, तृणासुर, भगवान ने सबका उद्धार किया। असुर निकंदन है ना, तो सभी असुरों का उद्धार किया। खैर, असुरों की कथा मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं आपको वात्सल्य की कथा सुनाता हूं। जिनको भगवान से सुख मिला, भगवान से सुख मिला, तो शंकर भगवान भी भगवान के परम भक्त और अपने हृदय में ही ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। रामचरितमानस में भगवान ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार, ये जो संसार है सब स्वप्न के समान, और हम जो स्वप्न देख रहे हैं वह नींद पूरी होने पर टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जगत भी स्वप्न के समान है। अगर नींद में अगर कोई सपना देख रहे हो तो कई हवाई जहाज में उड़ने लगते, कई धन बटोरने लगते, कई लड़ने लगते, कई लोग भूत देख के सपने में उड़ जाते हैं। कोई को सांप दिखता है, कोई को बिच्छू दिखता है। लेकिन जैसी नींद खुलती है, कोई ऐसा लगता है कि कोई स्वप्न में लगता है कि 4 लोग अपना गला दबा रहे हैं, और नींद खुलती है, हाँ, अरे भैया बच गए, ऐसा लगा था किसी ने तो मार ही दिया, और इतना धन बटोरा था यार, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो जैसे स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति न जाने किस किस प्रकार की खोज करता है, ऐसे मृत्यु परम सत्य है। और इस मृत्यु की एक ना एक दिन चिंता सभी को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो लोक में जी रहे हैं वो मृत्यु लोक है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु का डर आए दिन अकारांतर स्वरूप से सबको लगा रहता है। थोड़ी गैस भमक जाए फिर देखो कितनी दूर भागते हैं। हल्का सा भी करंट लगे, अर्थिंग लगे तो कैसे दूर हटते हैं। तो बस ये स्वप्न के समान ही है संसार। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य तो केवल भगवान का भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न के समान संसार है। बस ठाकुर जी की याद में रहो, बिहारी जी की याद में रहो, उनके स्मरण में रहो। शंकर भगवान भी हमारे उन्हीं के स्मरण में करते हुए जब गोकुल की गलियों में पहुंचे हैं और अपना चमीटा बजाते हुए कहा, अलग निरंजन, हर हर महादेव। और नंद भवन के द्वार पर जब पहुंचे, और जब नंद भवन के द्वार पर पहुंचे बंधुओं, उस समय गोपियां डरी हुई थी कि एक गोपी बन के आई थी और ठाकुर जी को लेके आकाश मार्ग में उड़ गई थी। एक बैलगाड़ी के रूप में सक्टासुर आया था, जो ठाकुर जी के आगे ही आके एक
तृणासुर बन के आया, हवा के रूप में ठाकुर जी को उड़ा के ले जा रहा था। अब तो नंदरानी कहे कि मैं पालने को बाहर रखूं ही नहीं, अंदर ही रखूंगी, और कोई भी आएगा तो पहले जांच परखूंगी, फिर अंदर आने दूंगी। तो अलग निरंजन करके पहुंचे भगवान शंकर जी। गोपियां थी, हाँ बाबा जी थोड़ी धीरे आवाज करो, जानो ना हमारो लाला सो रहा है, और तुम्हारे जे चमीटा की आवाज से जो खन्न खन्न होवे जे चमीटा, और तुम्हारी इतनी जोरदार आवाज है, अभी हमारे लाला को मैया ने श्रृंगार करके पालने में पहुंचाया है। समझ में आ रहा ना? हाँ, बस ठीक, थोड़ी ब्रज भाषा तो चलेगी। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रज को आनंद कैसे आएगा? सोले बाबा जी तुम यहाँ हल्ला मत करो, हमारो लाला सो रहे हो। मैया ने कभी श्रृंगार कराए के सुंदर भाव स्वरूप में लाला को पालने में पौड़ाया है, मतलब लिटाया है। और तुम्हारे जब चमीटा की छनकार से और तुम्हारी आवाज से लाला कहीं उठ गया तो बहुत देर तक रोएगा। तो बाबा जी बोले, अरे गोपी मैं कछु भिक्षा लेवे ना आयो, तो फिर काई को आए और काई को बाबा जी बने तुम?